सिर्फ नहा लो और मंगल दोष हो जाएगा दूर। ये शाइना दीदी क्या कह रही है? शाइना दीदी बिल्कुल ठीक कह रही है। जब मंगल बद होता है ना, इंसान अपनी बर्बादी का धुआं खुद ही उड़ाता चलता है। जो अभी नहाने का तरीका आपको बताने जा रही हूं और कुछ उपाय बताने जा रही हूं, ये लिखित बात है। मंगल आपके पत्नी में कितना भी भयानक रूप लेकर बैठा है, जिससे बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। पूरे समृद्ध परिवार की जमा पूंजी को, खुशियों को आग लगाने का काम करता है। समझ नहीं आता, एक पल तो चीजें ठीक थी, अब ये ऐसे हर चीज बिगड़ कैसे गई। तो जो चीज आज आपको मैं बताने जा रही हूं वो 100% नहीं, 10,000% कर देगा बेड़ा पार, बदल जाएगी दशा की दिशा। पक्की बात है, जानेंगे हम इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं शाइना सेठ। कैसे आप दोस्तों? वीडियो के माध्यम से मेरी हर कोशिश कि आपकी जिंदगी बेहतर, सुंदर, माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लास्टिंग ठा बन जाए, जबरदस्त वाली। कैसे हो मेरे पास? चलो आपको एक बात बताऊं। सबसे पहली चीज तो वैसे तो आप नॉर्मल मंत्र भी कर सकते हो, लेकिन जो टॉप एंड टॉप चीज है, टॉप एंड, मैं उसी चीज से शुरू करती हूं। क्योंकि जब मंगल बद होता है, हमको लगता है कि यार दुनिया हमारे साथ कितना गलत व्यवहार कर रही है, लेकिन अपने अंदर भी कहीं ना कहीं एक इंपल्सिव नेचर उत्पन्न करता है ना। जैसे इसने बोला कि ये इन्वेस्ट कर देते हैं, बुध का भी भयानक रूप यही है, मंगल का भी भयानक रूप यही है। चलो चलो, हाँ हाँ हाँ, इन्वेस्ट कर देते हैं। ओ गड्ढे में गया, बिना सोचे बिना समझे एकदम डिसीजन ले लिया। अपने अंदर अग्रेशन उत्पन्न करेगा। मैंने तो हमेशा ही समझाया है, दुनिया गलत है, दुनिया तो पैदा ही गलत हुई है, लेकिन हम भी कहाँ ठीक हैं। हमारे अंदर भी तो अग्रेशन और गंदी जुबान कहीं ना कहीं उत्पन्न करता है, दिमाग में एकदम बड़म गुस्सा उत्पन्न करता है। तो जो लिहाज से आपको जो मैं चीज कह रही हूं, ये कुछ दिन तक करके देखो, आपके हालात में, चाहे वो आपके व्यापार का हालात हो, चाहे नौकरी का हालात हो, चाहे रिश्तों का हालात हो, उसमें इतना जबरदस्त चेंज आएगा जिसकी मैं क्या बात बोलूं। पता है क्या करो? अगर तो जिसके घर पे शावर नहीं है, आप कई लोग बोलेंगे दीदी हमारे घर पे तो शावर ही नहीं है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। एक बकेट में पानी डाल लो, ठंडा पानी होना चाहिए। गर्म पानी हम थोड़ा मिक्स कर देते हैं, गर्म पानी नहीं आपने करना, इस चीज का ध्यान दो। ठंडा या तो शावर चला दो सुबह 4 से 5:30 बजे के बीच में। आप बोलेंगे सुबह सुबह दीदी नहला रही है, तो इतनी चीजें आसान होती तो बात ही क्या थी। वैसे तो आप ओम नमः शिवाय पानी सर पे पड़ता रहे, पानी सर पे पड़ता रहे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, या महामृत्युंजय मंत्र, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्योर्मोक्षयमामृतात्, ये भी कर सकते हो। या फिर ओम हौम जूम सह ओम भूर्भुवः स्वः त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्योर्मोक्षयमामृतात्, ओम स्वः भुवः भू ओम सह जूम हौम ओम। या फिर अगर मेरे कहने पे चलो, मैंने उस दिन आपको अघोरी मंत्र दिया था। कहते ना शिव जी तो तंत्र के जनक हैं। जब कहते ना सारी चीज आपके विरुद्ध जा रही हो, तो वो भी केतु काल में, वो भी ब्रह्म मुहूर्त में अगर इस मंत्र का उच्चारण करते हैं, कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं पाएगी। किस मंत्र का उच्चारण करोगे? पानी सर पे पड़ रहा है, बिल्कुल एकदम एकाग्रचित होकर बैठो, एकदम शून्य की स्थिति में चले जाओ। शून्य की स्थिति में शिव जी कहां मिलेंगे, हनुमान जी कहां मिलेंगे? एकदम शून्य की स्थिति में, जहां पर मेरा किसी कहते ना हालात से, किसी रिश्ते से उस वक्त उस क्षण में कोई अटैचमेंट नहीं है। सिर्फ मैं हूं और वो बड़ी सरकार है, बस हमारे बीच ये है। किस मंत्र का? पानी सर पे पड़े जा रहा है या पानी डालते जाओ सर पे इधर। ओम अघोरेभ्यो अथ घोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्यः सर्वतः सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्र रूपेभ्यः। इससे ताकतवर मंत्र, इससे ताकतवर कहते ना इलाज, सैकड़ों इलाज एक तरफ, एक अकेला मंत्र एक तरफ। किसी ने उस दिन मेरे से पूछा था कि दीदी इसके बारे में हम और क्या कर सकते हैं? इसके साथ साथ आप हवन भी तो कर सकते हो, और कुछ नहीं तो काले तिल, चावल, चीनी, घी, नाग केसर उसको डालो और उससे आहुति देते जाओ। मघोरेभ्यो अत घोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्यः सर्वतः सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्र रूपेभ्यः स्वाहा। अगर राहु केतु बड़े परेशान कर रहे हैं, अभी तो मंगल का, लेकिन मंगल जब बद होता है वो भी राहु बद की ही निशानी है, राहु खराब की ही निशानी है एक तरह का।
मैंने वही तो आपको बोला, इंसान अपने बर्बादी का धुआं खुद ही उड़ाता चलता है। तो अगर मंगल भी खराब है, राहु को भी सबल प्रबल करना है, तो सबसे बेहतरीन चीज हम आपको बताएं, नींबू के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, लाल फूल होता है, घी होता है और काले तिल होते हैं। ये जो ओम अघोरे भ्यो अघोरे भ्यो घोर घोर तरे भ्य सर्वतः सर्व सर्वे भ्यो नमस्ते अस्तु रुद्र रूपे भ्य स्वाहा, इससे आहुति दो। और कुछ नहीं करो तो सिर्फ मंगलवार करो, सिर्फ शनिवार शनिवार करो। कई बार कितने लोग बोलते हैं कि दीदी मिस कैरेज पत्री में, वो पत्री कह रही हूं, रिपोर्ट में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी मिस कैरेजेस हो रही हैं। मतलब ये कंसर्न की बात है। बुध भी खराब होता है तो यही चीजें उत्पन्न करता है, बुध को कभी हम भाव नहीं देते, और मंगल जब खराब होता है तो मिस कैरेजेस वाले हालात कहीं ना कहीं उत्पन्न होते हैं। शादी शुदा जिंदगी में वो पड़ोसियों जैसे हाल है, हाँ जी हाँ कैसे हो, ठीक हो, हाँ जी ठीक है। और कई बार तो वो भी नहीं होता, प्यार बहुत है लेकिन झगड़े कहीं ना कहीं बढ़े जा रहे हैं। इससे बेहतरीन चीज क्या होगी, और मैंने आपको एक बार बताया था, और ये यकीन माने इतने बड़े बड़े चमत्कार हुए हैं ना इस इलाज से। जो गोमती चक्र होता है, गोमती चक्र को 51 टाइम्स अर्गला स्तोत्र के पाठ से सिद्ध करो, लाल धागे में बांध के अपने पेट पे बांध लो। अगर ऐसे लगता है ना कि काम भी बिगड़ रहे हैं, लोग मुझसे परे हट रहे हैं, पता नहीं ऐसे क्या है, रिश्ते परे होते चले जा रही है, कंसीविंग में दिक्कत है, तो ये जो गोमती चक्र है 51 टाइम सिद्ध करने के बाद मंगलवार को अपने पेट पे बांध लो। एक चीज और बताऊं, अगर व्यापार में भी बार बार घाटे का सौदा मिल रहा है और समझ नहीं आ रहा कि हम करें तो करें क्या, जो हर मंगलवार को, ये हर मंगलवार होएगा, जब मंगल हमारा खराब होता है तो किसको उठाना पड़ता है, चंद्रमा को उठाना पड़ता है। जब चंद्रमा हमारा वीक है तो किसका हमको शक्ति लेनी पड़ती है, मंगल की शक्ति लेनी पड़ती है। यहां पर हमें क्या चाहिए, मंगल की जो जो कहते हैं ना, जो ऊर्जा है, जो बहुत भारी भरकम ऊर्जा है, वो कहीं ना कहीं शांत होए। तो क्या करोगे, एक दो चीजें आपको बताती हूं। पहली चीज, और अगर व्यापार में भी घाटा हो रहा है, अगर क्लाइंट्स आ रही हैं लेकिन अचानक से छूट रहे हैं, ऐसे भी हालात उत्पन्न होता है, अलग अलग चीजें हैं, या प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई भी मसले उत्पन्न हुए जा रहे हैं, जैसे घर ले लिया, किश्तें चुकाने की दिक्कत हो रही है, घर फाइनल हो गया, घर जब से बनना शुरू हुआ तब से प्रॉब्लम आ रही है। पहली चीज तो आपने हर मंगलवार को चोला चढ़ाना है, हर मंगलवार को चोला चढ़ाओगे, है ना। अब जब चोला चढ़ाओगे तो 3 बार बजरंग बाण पढ़ना है, 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ना है। पहली चीज तो ये हो गई। और चांदी का वर्क आपने हनुमान जी को जरूर चढ़वाना है, पहले इंतजाम करके रखो। चांदी का जो वर्क होता है, चांदी का वर्क हो गया चंद्रमा का एलिमेंट, मंगल का एलिमेंट, चंद्रमा का एलिमेंट, बड़े बड़े मंगल दोषों को शांत करेगा। इसके साथ साथ जब हम ये करेंगे ही करेंगे तो कम से कम 11 मंगलवार तक तांबे का लोटा, उसके अंदर चावल भर दो और लाल चंदन का लेप ऊपर से कर दो। जो तांबे का लोटा है ये सूर्य के भी जो नेगेटिव इफेक्ट है उसको भी पिछाड़ता है, जो मंगल के इल इफेक्ट है उसको भी पिछाड़ता है, और चंद्रमा को हमने सबल प्रबल कर दिया क्योंकि इसके अंदर जो चावल है वो चंद्रमा का एलिमेंट है। लेकिन ये जो आपने चढ़ाना है ये सूर्य उदय के 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर, जैसे कई बार होता है ना, चलो शाम को चढ़ा देंगे, शाम को नहीं चढ़ाना। तो जो चोला चढ़ेगा वो भी मॉर्निंग में, ये वाला जो इलाज है, वैसे तो कभी आप शाम को जाते हो, जो भी करते हो, मैं उसकी बात नहीं कर रही, मैं स्पेसिफिकली इस चीज की बात कर रही हूं। आपको मैंने, क्योंकि कंसीविंग की बात हुई, कहते ना ब्रह्मांड में हर चीज करने के लिए बैठ जाते हैं, जहां पर ग्रह का प्रभाव आ रहा है उसको तो अपन भाव ही नहीं देते। अगर कंसीविंग में भी दिक्कत आ रही है, जो लाल मसूर की दाल है उसको उबाल लो, उसका जो पानी है ना उसका सेवन करना शुरू कर दो। जिनका IVF वगैरह का ट्रीटमेंट भी चल रहा है, आपको मालूम है इतना जबरदस्त हीलिंग होएगी ना अंदरूनी, क्या बताएं। जो पके हुए केले होते हैं ना, पके हुए केले रात को दूध के साथ, हालांकि कुछ ऐसे प्लेनेटरी पोजीशन होते हैं रात को दूध का सेवन नहीं करना चाहिए, लेकिन ये जो चीज है, 2 पके हुए केले मियाँ बीवी दोनों दूध के अंदर डालकर, और मैं तो कह रही थोड़ा हिम्मत करके बकरी का दूध कहीं से इंतजाम कर लो,
बकरी का बुध को भी कहीं ना कहीं सबल प्रबल करेगा। उसके अंदर पके हुए केले डालकर इसका सेवन रात को सोने से पहले करना शुरू कर दो। अगर ये कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है, अगर मंगल की वजह से वो कहते हैं ना हेल्थ रिलेटेड इश्यूज बहुत ज्यादा बढ़े जा रहे हैं, एक्सीडेंट्स, इंजरीज, इमोशनल पेन, ये मंगल के नेगेटिव इफेक्ट को पट खींचता है। भारी चीजें करते हो अपने पे। अभी जो मैंने आपको मंत्र भी दिया है, आपको पता नहीं है, कहते हैं ना जब जब हम मंत्र का उच्चारण करते हैं, हमारा एमेग्रेला पार्ट जो कि स्मॉल ब्रेन है एमेग्रेला, हमारा प्री फ्रंटल लोब कहीं ना कहीं जागरूक होता है। ये कुछ चीजें बताइए, इसमें से एक भी चीज ऐसी नहीं है जो कहते हैं ना हवा में तीर मारे हैं। बताऊंगी तो वो बताऊंगी जो ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली इलाज है, जो सिर्फ फोका फाकी नहीं है। ठीक है, ध्यान रखो अपना। जो कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, मैं कॉल नहीं उठा पाती। जो कोर्स करना चाहते हैं, वास्तु कोर्स या वास्तु कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, वो व्हाट्सअप करें। अगर व्हाट्सअप कई बार नहीं दिखता तो नॉर्मल मैसेज करें, जैसे ही देखूंगी तो डेफिनेटली आपको रिवर्ट करूंगी। चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ लो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सबकी जिंदगी ठाव जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।